हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हमें डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में, वो है 61.11% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 22.04% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 19.76% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.24% का। हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 26 रुपया 45 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 520 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। बात करें अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,043 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,76,333 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,67,447 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,61,110 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,763 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,46,356 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो आता है टेरेंट लिमिटेड जो कि सर्विस क्षेत्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, डीएलएफ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.8 और कैश पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.7, अदर्स 15.9, कैपिटल गुड्स 15.1, सर्विस 14.4, एनर्जी 11.5, कंज्यूमर स्टेल्स 10.6, कंस्ट्रक्शन 7.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26.28 और पीवी रेशियो है 4.58। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 61.1, 3 साल में 22, 5 साल में 19.8 और एनुअल है 20.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 35.4, 3 साल में 16.6, 5 साल में 15.7 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। अगर आपने डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे।
अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसी के आसपास सिमिलर फंड्स देखना है तो इसके आसपास दो ही सिमिलर फंड्स अच्छा है, जो कि है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये दो म्यूचुअल फंड उनसे भी अच्छा है। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.30% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 16 दिसंबर 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,50,927 करोड़ का। बात करते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 16 दिसंबर 1996 को। गौरी सकरिया अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,50,928 करोड़ का। और लेटेस्ट एनएवी है 26 रुपया 45 पैसा। बात करते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।